माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के.एस. दोनसी आप सभी का के.एस.डी. मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डबल इंटीग्रेशन डी एक्सरसाइज और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल के.एस.डी. मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट भी ज़रूर पढ़िए आप, क्योंकि वहाँ पे जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं हमारी ऐप के थ्रू, उसके बारे में जानकारी अपलोड कर रखी है। ओके, तो आइए हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करें। ओके, तो इस एग्जाम्पल की स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्ज़ाम के हिसाब से। ओके, तो क्या लिख रहा है इसके अंदर? फाइंड द एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से आप एरिया कैलकुलेट करिए। कौन सा एरिया? लाइंग इनसाइड द कार्डियो आर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा एंड आउटसाइड द सर्कल आर इक्वल टू ए। ठीक है, क्या लिख रहा है इसके अंदर? इनसाइड द कार्डियोइड। ठीक है, इस कार्डियो के अंदर और इस सर्कल से बाहर का जो एरिया है उसको आप कैलकुलेट करिए और हेल्प किस चीज़ की लेनी है? डबल इंटीग्रेशन। ओके, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले लिखो आप सॉल्यूशन। हमें गिवन कर्व्स, दिए गए वक्र, तो पहला कर्व दे रखा है इसने आर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो आप। ठीक है, तो देखो इसको हम ट्रेस करेंगे और कार्डियो को ट्रेस करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सी टेबल जिसमें आर और थीटा और आर, और हम लोग जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर थीटा के स्थान पर माइनस थीटा पुट कर दें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसलिए कर्व कैसा है? सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन, एक्स एक्स के रिस्पेक्ट सिमेट्रिकल है। क्यों? थीटा के स्थान पर माइनस थीटा पुट करें, थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करें, देन देयर इज नो चेंज। सिमेट्री चेक करने का मेथड, तो एक्स एक्स के रिस्पेक्ट सिमेट्रिकल। ठीक है, और उसके बाद थीटा की वैल्यू 0, फिर पाई बाई 3, देन पाई बाई 2, देन 2 पाई बाई 3 और देन पाई। ये फिक्स वैल्यूज हैं इसके अंदर, कार्डियो के अंदर, जिसमें प्लस का साइन होता है या माइनस का साइन होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद यानी कहने का मतलब 0, 60, 90 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री ये पुट करना है अपने को। तो 0 पुट करेंगे तो cos 0 1, 1 प्लस 1 दैट इज 2a, और उसके बाद हाफ ऑफ कम करते जाओ आप। ये कितना आएगा? 3a/2। ये कितना आएगा? a। ये कितना आएगा? a/2। फिर क्या होगा? 0 होगा। क्यों? cos पाई -1 प्लस 1 0 देगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, 2a से 0, आधा आधा कम करते जाओ आप। ठीक है, cos π/3 हाफ होता है 1 प्लस हाफ 3/2, साथ में a आएगा, π/2 0 हो जाएगा, दैट इज़ 1 इंटू ए आएगा। इस तरीके से ये टेबल हमारे याद होनी चाहिए। कार्डियो को हम बड़े आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। और सेकंड कर्व कौन सा है? r इक्वल टू ए, सर्कल। ठीक है, कहने का मतलब अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू ए। तो जब हम इसका अंडर रूट इसको स्क्वायर करेंगे, दोनों साइडों का वर्ग करेंगे, तो क्या होगा? हमारे पास आएगा दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस ए। ठीक है, सर्कल जिसका सेंटर क्या है? 0 0 और रेडियस कितनी है? ए है। तो आप ऐसे लिख सकते हो सेंटर 0 0 एंड रेडियस इक्वल टू ए। ठीक है, बहुत ही सिंपल। r इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, देन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या है? सर्कल का इक्वेशन बहुत ही क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब हम इन दोनों को ट्रेस करेंगे। इन दोनों को बनाया जाएगा कहाँ पे? एक्स वाई प्लेन के अंदर, दैट इज एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, थीटा इक्वल टू 0। ओके, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? थीटा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ओके,
तो अब इसके बाद क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 2a, तो आप इसको a सपोज कर लो, ये a, ये 2a। हाँ भाई, थीटा इक्वल टू 0 देन आर इक्वल टू 2a मीन्स ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, 2a। ओके, थीटा इक्वल टू 0 पर ओरिजिन से डिस्टेंस 2a है। उसके बाद आप क्या करो, जस्ट आइडिया से एंगल बनाइए आप यहाँ पर, जैसे 30 होगा अप्रॉक्सीमेट, यहाँ पर 60 हो जाएगा, फिर 90, फिर 120, फिर 150, फिर पाई, इस तरीके से निशान लगा दो आप। तो अब देखो 60 डिग्री, जब थीटा 60 है तो आर कितना है, 3a/2। 3a/2 का मतलब 1.5, यानी कि इतनी डिस्टेंस एंगल 60 पर, इसके इक्वल। तो यहाँ पे साइन लगा दो आप, इसके बराबर डिस्टेंस एंगल 60, और उसके बाद एंगल 90, थीटा इक्वल टू 90 देन आर इक्वल टू ए। ए मीन्स इसके बराबर यहाँ पर। ठीक है, हमारे हाथ के अंदर सारा कुछ है। देखो आप जब कॉपी के ऊपर डायग्राम बनाओगे तो इससे बड़ा नहीं होगा वो, आप इससे बड़े आसानी से इसको डिस्टेंस को कवर कर सकते हो आप। एंगल 60 और निशान लगाना है आपने एंगल 90 ए, और फिर उसके बाद देखो आप जब एंगल 120 है तो आर कितना है, a/2। तो 120 का मतलब ये एंगल, और आर इसका हाफ यहाँ पर। और उसके बाद जब एंगल पाई है देन आर इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू पाई, आर इक्वल टू 0 मीन्स ओरिजिन। तो अब देखो हमारे पास एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा और पांचवा पॉइंट, 5 पॉइंट्स है हमारे पास टोटल। अब इनको मिलाइए आप, और मिलाते ही हमारे पास इस टाइप की शेप आएगी। और अब हमने एक सिमेट्री लिखी हुई है स्टार्टिंग में, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, इनिशियल लाइन। तो जैसा ऊपर वैसा ही नीचे। ओके, और ये हार्ट शेप बनता है, कार्डियो मीन्स हार्ट शेप। ओके, और इसके बाद अब देखो ये ए है, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, ए होगा। थोड़ा सा ज़्यादा दूर बन गया, इसको सही कर देते हैं। इस टाइप से बनेगा ये। ओके, और ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको नंबर 1 दे दो आप। इसके बाद फिर सेकंड है सर्कल, सेंटर 0 0 रेडियस ए। तो सेंटर 0 0 रेडियस ए, तो ऐसे रेडियस पोज करके सर्कल ट्रेस कर दो आप। तो दूसरा कर्व बनेगा, देखो आप ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो इसका मतलब क्या होगा, इन सभी पॉइंट्स में से जाएगा जिसका सेंटर 0 होगा, और आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हो। ये सर्कल हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब उसने क्या लिखा हुआ है, इनसाइड कार्डियो एंड आउटसाइड सर्कल। सर्कल के बाहर होना चाहिए और कार्डियो के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये एरिया अपने को कैलकुलेट करना है। कैसे, बाय डबल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आप इसका नाम लिख सकते हो ए बी सी डी। इसको हम कैलकुलेट करेंगे कहाँ से, बाय डबल इंटीग्रेशन। तो देखिए आप इसके बाद लिखो, नाउ रिक्वायर्ड एरिया अभिष्ट क्षेत्रफल कौन सा है, एरिया ए बी सी डी ए। बहुत ही सिंपल, ए से चलिए आप, ए बी सी डी और वापस ए। ठीक है, और हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज ट्वाइस इनटू एरिया ए बी सी ए। क्यों, एक्स एक्स की रिस्पेक्ट सिमेट्रिकल है, जितना एरिया ऊपर है उतना ही नीचे है। तो आप लोग क्या करो, इस हाफ एरिया को कैलकुलेट कर लो आप, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप। हम ये एरिया कैलकुलेट करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सारा कवर हो जाएगा।
ओके, जस्ट हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करना, रिक्वायर्ड एरिया। और अब देखो इस एरिया के अंदर लिमिट ऑफ थीटा, अगर हम थीटा की लिमिट लिखें कितनी होगी, देखो आप बहुत ही सिंपल, ओ से एक डॉट डॉट करके लाइन खींचिए आप इसके अंदर। देखो स्ट्रिप खींचते हैं हमेशा हम एरिया के अंदर, लेकिन एरिया ओ से स्टार्ट नहीं हो रहा, एरिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सर्कल से बाहर। तो आप एक डॉट डॉट लाइन ट्रेस करो यहाँ से, और इस एरिया के अंदर आकर के इसको डायरेक्ट कर देना आप। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर थीटा कितना है 0, यहाँ पर थीटा कितना है π/2। तो इस एरिया के अंदर थीटा की लिमिट क्या हो जाएगी 0 to π/2। देखो आप यहाँ थीटा 0 और इस स्ट्रिप को हम घुमाएंगे तो यहाँ तक आएगी ये इस एरिया के अंदर। तो थीटा इक्वल टू 0 to π/2 एंड आर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टू इक्वेशन फर्स्ट, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट आर की। बहुत ही सिंपल, जो स्ट्रिप का सिरा ओरिजिन के पास होगा वहाँ से लोअर लिमिट और जो ज़्यादा दूर होगा वहाँ से अपर लिमिट। तो r फ्रॉम सेकेंड लोअर लिमिट दैट इज a टू r फ्रॉम 1, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, कार्डियोड दे रखा है इसने, दैट इज a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये r की लिमिट होगी। और इसके बाद फिर आइए आप इसको नंबर दे दो थर्ड, तो नाउ बाई थर्ड, इक्वेशन थर्ड से क्या लिखोगे आप, रिक्वायर्ड एरिया, जो अपने को एरिया कैलकुलेट करना है, दैट इज ट्वाइस डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर इंटू डी ए, ये फॉर्मूला होता है इसका। और अगर हमारे पास कर्व किस टाइप का हो, आर और थीटा में हो, तो डी ए इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू डी थीटा इंटू डी आर, ये याद रखना आप। एक्स और वाई के केस के अंदर क्या होता है, डी एक्स इंटू डी वाई। अगर पोलर आप हमारे पास पोलर कर्व्स हैं तो फिर हम डी ए कैसा लिखेंगे, आर डी थीटा इंटू डी आर। कार्टिजन के अंदर क्या होता है, डी एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, तो अब आप डी ए को लिखोगे आर डी थीटा इंटू डी आर। ओके, तो डी ए की वैल्यू पुट कर दो आप, तो दैट इज ट्वाइस डबल इंटीग्रेशन, पहले थीटा की लिमिट, थीटा इक्वल टू 0 to π/2, देन आर की लिमिट, आर इक्वल टू a टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा आर डी थीटा इंटू डी आर। फर्स्ट इंटीग्रेशन के अंदर थीटा की लिमिट, सेकेंड इंटीग्रेशन के अंदर आर की लिमिट, देन डी ए की वैल्यू पुट करना, आर डी थीटा इंटू डी आर। ओके, तो ऐसा करते ही अब आपने इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करते ही आंसर। ठीक है, तो देखिए ट्वाइस थीटा इक्वल टू 0 to π/2 और ब्रैकेट लगा दो आप, क्योंकि पहला इंटीग्रेशन इसको सॉल्व करेंगे हम, आर की लिमिट्स हैं, डी आर को लिखा जाएगा, ये फंक्शन आएगा साथ में। ओके, तो आप इसको लिख सकते हो आर इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा और मल्टीप्लाई में आर इंटू डी आर और डी थीटा को बाहर लिखना। और अब इस r को इंटीग्रेट कर दो आप, तो क्या कुछ बनेगा, दैट इज ट्वाइस लिमिट 0 to π/2, r का इंटीग्रेशन r² 2 और लिमिट आ जाएगी हमारे पास a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू डी थीटा। नाउ 2 से 2 कैंसिल कर दो आप। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप लिखिए आप, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू अभिष्ट क्षेत्रफल इंटीग्रेशन 0 to π/2, पहले अपर लिमिट, तो दैट इज a² इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। पहले अपर लिमिट लगाओगे आप, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो -a² और मल्टीप्लाई में डी थीटा। और अगर हमारे पास लिमिट 0 से π/2 हो तो आप इसका होल स्क्वायर ओपन करिए, बेनिफिट रहेगा।
ठीक है, तो इस होल स्क्वायर को ओपन करिए आप, तो क्या कुछ आएगा हमारे पास, 0 से π/2 हमें a स्क्वायर प्लस 2a² cos थीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर इंटू डी थीटा। आप चाहो तो स्टार्टिंग में a स्क्वायर को बाहर कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। अब a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, और अब आपने क्या करना है, इस a स्क्वायर को बाहर कॉमन निकालिए आप, दैट इज a स्क्वायर लिमिट 0 टू π/2, ओके, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। और अब देखिए आप, फर्स्ट टर्म का हम इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, कितना देगा 2 sin थीटा लिमिट 0 टू π/2, कॉस का साइन और लिमिट 0 से π/2, साथ में 2 आएगा। और सेकंड टर्म को आप ऐसे लिख सकते हो 0 से π/2 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन रेज टू द पावर 0 इंटू थीटा मल्टीप्लाई में डी थीटा। अब यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, गामा, 0 से π/2 cos m थीटा साइन n थीटा इंटू डी थीटा। बड़े आसानी से इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब फर्स्ट इंटीग्रेशन के अंदर आप लिमिट अप्लाई करिए, तो दैट इज a स्क्वायर इंटू 2 साइन π/2 माइनस साइन 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ पर हमारे पास देखो क्या बनेगा, दैट इज गामा 2 + 1/2 गामा 0 + 1/2 अपॉन 2 फार्मूले का होता है और इनका जोड़ करना होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा गामा 4/2। देखो आप 2 + 1 3, 3 + 1 4/2, ठीक है। गामा फार्मूला बहुत ही बढ़िया फार्मूला है, लिमिट 0 से π/2, साइन और कॉस की पावर होनी चाहिए। मान लो कोई एब्सेंट है, जैसे साइन नहीं था तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, साइन की पावर 0, और उसके बाद फार्मूला अप्लाई कर दिया, ओके। और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज a स्क्वायर इंटू ये 1 और ये 0, तो ये हमारे पास आएगा 2 × 1 दैट इज 2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, गामा 3/2 गामा हाफ अपॉन 2 × गामा 2, ऐसा लिखा जा सकता है। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज a स्क्वायर इंटू 2 प्लस गामा 3/2 क्या होता है, हाफ √π, और गामा हाफ क्या होता है, √π अपॉन 2 × गामा 2 क्या होता है, 1, ओके। तो ये हमारे पास बनेगा, दैट इज a स्क्वायर इंटू 2 प्लस π/4 √π इंटू √π पाई, और 1/2 और 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हैं, दैट इज 2 कॉमन निकालते ही हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास बनेगा 2a स्क्वायर इंटू 1 + π/8, और ये इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो बड़े ही ध्यान से आपने कैलकुलेशन करनी है, मिस्टेक नहीं करना, आराम से चलिएगा, ठीक है। लिमिट्स को सही से अप्लाई करना है, ओके। और गामा फंक्शन का इसके अंदर यूज़ हो रहा है, क्यों, लिमिट 0 से π/2 थी, cos स्क्वायर थीटा, साथ में मैंने क्या लिखा, साइन रेज टू द पावर 0 थीटा इंटू डी थीटा। गामा फॉर्मूला याद रखिए, इंटीग्रेशन कैलकुलस के अंदर बहुत ही काम आता है, ओके। थैंक यू।